अवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर आ चुका है और इसमें एक बहुत बड़ा रिवील है जो शायद फाइनली बता देता है कि ये मूवी असल में किस बारे में है और ये मार्वल की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्मों में से एक को भी रिडीम कर सकता है। वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस। आज हम अवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड टीजर ट्रेलर के सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और वो छोटी छोटी बातें बात करेंगे जो शायद आपसे मिस हो गई हों। अब पहला ट्रेलर ये रिवील कर चुका था कि स्टीव रॉजर्स इस मूवी में है और उसके पास एक बच्चा भी है। मतलब ओरिजिनल एवेंजर्स में से अब लगभग सबके बच्चे हैं, बस नटाशा को छोड़कर। I can't have this. Kids. Neither can I. लेकिन ये ट्रेलर हमें बताता है कि एवेंजर्स के सारे बच्चे इस मूवी का हिस्सा होने वाले हैं और टोनी स्टार्क पहले से भी ज्यादा डेंजरस और इविल बन चुका है। तो पहले मैं आपको इस मूवी तक का बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद होने वाले सॉफ्ट एमसीयू रिसेट के लिए इसका क्या मतलब है। थॉर का जर्नी शायद किसी भी मार्वल हीरो से ज्यादा जिगजैग रहा है। उसकी पहली मूवी काफी सीरियस थी जिसमें उसके पुराने वॉरियर वेज को फिश आउट ऑफ वाटर कॉमेडी के साथ दिखाया गया। पहली फिल्म में उसका रियल कैरेक्टर ग्रोथ था। वो एक एरोगेंट और ब्रैटी वॉरियर था और धीरे धीरे हम्बल और केयरिंग इंसान बनता है। लेकिन उसके बाद काफी टाइम तक उसका आर्क वहीं फ्रीज हो गया। अवेंजर्स में वो सेकंड एक्ट में एंट्री लेता है और लगभग वही सीरियस इंसान रहता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड सच बोलूं तो काफी बोरिंग थी। एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसे साइडलाइन करना पड़ा क्योंकि वो इतना पावरफुल था कि मिशंस जल्दी खत्म हो जाते। फिर थॉर रग्नारॉक आया। इस मूवी में थॉर खुद को बहुत सीरियस लेता है लेकिन दुनिया पूरी तरह क्रेजी है। मूवी ने कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म और स्लेवरी जैसे डार्क थीम्स भी टच किए। लेकिन थॉर का कैरेक्टर ग्रोथ पूरी फिल्म को एंकर करता है। वो सीखता है कि एसगार्ड एक जगह नहीं बल्कि लोग हैं। इन्फिनिटी वॉर में फिर से उसे साइडलाइन किया गया ताकि फाइट जल्दी खत्म ना हो, जिसका रिजल्ट एंड गेम में डिप्रेस्ड थॉर के रूप में निकला और आखिर में उसने खुद को फिर प्रूव किया। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस ट्रेलर का कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। थॉर को एवेंजर्स मूवीज में या तो साइडलाइंड किया गया या नर्व कर दिया गया। थॉर लव एंड थंडर ने कॉमिक्स की कुछ बेस्ट थॉर स्टोरीज अडेप्ट की, लेकिन ज्यादा कॉमेडी और इम्प्रोव ने स्टोरी को कमजोर कर दिया। कोई भी कैरेक्टर स्ट्रेट फेस में रहने ही नहीं दिया गया। अब इस ट्रेलर के लिए जरूरी बात यह है, थॉर लव एंड थंडर में थॉर को लगता है कि उसे कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा। फिर जेन फॉस्टर, उसकी लाइफ का प्यार, कैंसर से मर जाती है। फिर विलन गॉर इटर्निटी तक पहुंचता है। इटर्निटी पूरे यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है और वो गॉड्स को मारने की विश करने के बजाय अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की विश करता है। थॉर उस बच्ची को पालने का प्रॉमिस करता है। उसका नाम लव है और वो क्रिस हेम्सवर्थ की रियल लाइफ डॉटर है। मूवी के एंड में थॉर और उसकी अडॉप्टेड डॉटर गैलेक्सी में घूमते हैं, विलन से लड़ते हैं। थीमेटिकली ये पूरी तरह सेंस बनाता है। थॉर की पूरी लाइफ उसके फादर के साथ रिलेशन से डिफाइन होती रही है। पहले वो ओडिन जैसा बनना चाहता था, फिर उसे समझ आता है कि वो रूलर बनने के लिए नहीं बना है और वो थ्रोन वेल्किरी को दे देता है। अब थॉर अपनी आइडेंटिटी अपने फादर की लेगेसी से नहीं बल्कि एक फादर बनने से बनाता है और यहीं से ट्रेलर शुरू होता है। ट्रेलर में हम जंगल के पेड़ों को ऊपर की तरफ देखते हैं। ये ओडिन को प्रेयर करने जैसा लगता है जो वल्हाला में है। थॉर के बाल फिर से छोटे हैं। यूजुअली थॉर के छोटे बाल मतलब वो किसी बड़े लॉस या स्ट्रगल से गुजर रहा है। वो स्टॉर्म ब्रेकर पकड़े हुए है, लेकिन याद रखो लव उसे यूज कर रही थी, मतलब कुछ गलत हो चुका है और उसकी बेटी गायब है। थॉर की प्रेयर शुरू होती है, फादर मेरी पूरी जिंदगी ऑनर, ड्यूटी और कॉम्बैट के नाम रही है और ये सच है। थॉर हमेशा ओडिन का गुड सन रहा, हर वॉर लड़ा, हर आदेश माना। फिर वो कहता है डेस्टिनी ने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम उसकी बेटी को सोते हुए देखते हैं। सुबह की बर्ड्स की आवाज आती है। वो उसे एक गिफ्ट कहता है, एक ऐसी लाइफ जो स्टॉर्म से बची हुई है। लव की जिंदगी सच में मिरेकल है। गॉर जेनोसाइड करने वाला था, लेकिन उसने लाइफ क्रिएट की। अवेंजर्स थीम पियानो पर बहुत हल्का सा बजता है। थॉर जंगल में घुटनों पर बैठता है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। हमें नहीं पता ये कौन सा जंगल है, शायद न्यू एसगार्ड के पास नॉर्वे में या फिर मल्टीवर्स में किसी और रियल में। थॉर कहता है मुझे फादर ऑफ ऑल थिंग्स की स्ट्रेंथ दो, मतलब ओडिन की ताकत। वो एक्स में देखता है और एक नए दुश्मन से लड़ने की ताकत मांगता है और वो दुश्मन है उसका पुराना दोस्त टोनी स्टार्क यानी डॉक्टर डूम। अब थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। अवेंजर्स डूम्सडे सीधे अवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल है।
रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि इसका कनेक्शन स्नैप से है। मल्टीवर्स सागा अलग अलग यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर रही है, जहां एक छोटा सा चेंज पूरी टाइमलाइन बदल देता है। थियरी ये है कि टोनी स्टार्क का स्नैप बैकफायर करता है और डॉक्टर डूम बनाता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे बेहतरीन विलन है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसे लगता है कि सिर्फ वही दुनिया को बचा सकता है, और यही टोनी स्टार्क भी सोचता था। Was a pseudo armor around the world. Remember that? Whether it impacted our precious freedom. इस मूवी में टोनी स्टार्क की सारी वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स खुलकर सामने आएंगी। ग्रेटेस्ट हीरो मल्टीवर्स का ग्रेटेस्ट विलन बन जाएगा। हीरोज अलग अलग रियलिटीज से आकर डूम को रोकने की कोशिश करेंगे और शायद फेल हो जाएंगे। यहीं से सीक्रेट वॉर शुरू होगा। अब सवाल है डूम का प्लान क्या है, और जवाब किड्स से जुड़ा हुआ है। थॉर अपनी प्रेयर खत्म करता है, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उसके पास लौट सकूं, एक वॉरियर बनकर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर बनकर, ताकि वो कभी वॉर ना देखे, सिर्फ पीस देखे। थॉर की पूरी जिंदगी लड़ाई में गुजरी है। अब उसके पास कोई है जिसे वो सच में प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन अब वही खतरे में है। स्टीव रॉजर्स का बच्चा है, थॉर का बच्चा है, हल्क का बच्चा है, वांडा के बच्चे हैं, और ये सारे बच्चे पावरफुल हैं। थियरी ये है कि डूम इन बच्चों की पावर चाहता है। कॉमिक्स में डूम हमेशा कॉस्मिक पावर चुराता है। इस बार वो मल्टीवर्स को सेव करना चाहता है। इनकर्जन्स यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। शायद डूम का यूनिवर्स पहले ही खत्म हो चुका है, और बिना मॉरल गाइड के टोनी स्टार्क मल्टीवर्स को कंट्रोल करने निकल पड़ा। लव जैसे बच्चे सैक्रिफाइस बन सकते हैं ऑर्डर बनाने के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि थॉर डूम के पीछे इसलिए है क्योंकि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, और स्टीव के बच्चे का इंट्रो भी कोइंसिडेंस नहीं है। अब लोकी की बात करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रूमर है कि लोकी बियॉन्डर का रोल निभाएगा। कॉमिक्स में बियॉन्डर्स यूनिवर्सेस बनाते और डिस्ट्रॉय करते हैं। डूम उनकी पावर चुरा लेता है और बैटल वर्ल्ड बनाता है, जहां वो गॉड एम्परर डूम बन जाता है। मूवीज में बियॉन्डर्स बहुत वियर्ड होंगे, लेकिन हमारे पास पहले से मल्टीवर्स का सेंटर है, लोकी। लोकी सीरीज में उसने गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर मल्टीवर्स संभाला। अब डूम अगर कंट्रोल चाहता है तो उसे सिर्फ लोकी की पावर चुरानी है। टॉम हिडलस्टन इस मूवी में कंफर्म है। लोकी और थॉर का रियूनियन हो सकता है, और लोकी अपने भाई को प्रूव कर सकता है। डूम TVA पहुंच सकता है, लोकी की पावर ले सकता है, और कैंग्स को वाइप आउट कर सकता है। लोकी थॉर को वार्न कर सकता है, डूम आ रहा है। यह मूवी थॉर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी फिक्स कर सकती है। थॉर को फुल कॉमेडी नहीं बनाना चाहिए, उसकी सीरियसनेस ही उसकी स्ट्रेंथ है। इस टीजर में थॉर सीरियस है, उसकी बेटी चोरी हो गई है और अब वो लड़ने जा रहा है। लास्ट में एक सवाल बनता है, थॉर का फ्यूचर क्या होगा? हरकुलिस टीज हो चुका है, डायरेक्टर चेंज हो रहा है। शायद डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स थॉर का लास्ट बिग चैप्टर हो। उसके बाद सॉफ्ट रीसेट हो सकता है और न्यू एक्टर्स के साथ असगार्ड की स्टोरीज वापस आ सकती हैं। ये ट्रेलर पर मेरी थॉट्स हैं। अगर आपने कुछ और नोटिस किया हो तो कमेंट में बताओ।